मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें आज मैं जानकारी दूंगा। कड़ी मेहनत के बावजूद आपकी पैसों की कमी दूर नहीं हो रही, या आप और अधिक पैसा कमाना चाहते हैं, तो कुछ तांत्रिक उपायों के बारे में मैं जानकारी दूंगा। आप पैसों की तंगी दूर कर सकते हैं उन उपायों के द्वारा। माना जाता है कि तंत्र साधना के द्वारा, शास्त्र के द्वारा भी उपाय किए जा सकते हैं। तो वे आज मैं बताऊंगा कि आप कड़ी मेहनत के बावजूद भी पैसों की कमी दूर नहीं हो रही, तो आप अधिक पैसा कमाने के लिए कुछ तांत्रिक उपाय जो मैं बताने वाला हूँ उनको शुरू से आखिर तक जरूर सुने। और साथ ही आपसे कहना चाहता हूँ, वीडियो शुरू से आखिर तक सुनेंगे तो आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे आपको लाभ होगा। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के जो भी उपाय होते हैं उनको करते समय पूर्ण सावधानी के साथ और गोपनीयता के साथ ही इन उपायों को करना जरूरी होता है। जो भी व्यक्ति ये उपाय करते हैं उसे किसी और व्यक्ति से इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा ये उपाय निष्फल हो जाते हैं। आप जो मैं आज बातें बताऊंगा उससे पहले, मैं बताने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि मेरे मित्रों, दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल से पहले से जुड़े हैं परंतु किसी कारणवश वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए, और जो लोग नए जुड़े हैं वो भी अभी तक नहीं कर पाए हैं, तो उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है मेरे साथ जुड़ने से आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा किसी भी तरह का, तो और आपको अच्छी अच्छी जानकारी चाहिए, तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें। साथ ही वीडियो अच्छी लगने पर दूसरों को भी शेयर करें। अब मैं बताता हूँ कौन से उपाय करने चाहिए आपको। पहला उपाय रविवार के दिन के लिए बताता हूँ मैं, जो कि तांत्रिक उपाय है। उसे कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। किसी भी सप्ताह के रविवार को यानी शनिवार की शाम को 1 गिलास दूध का तांत्रिक उपाय करेंगे आप, तो आपकी पैसों से जुड़ी समस्या खत्म हो सकती है। यह तांत्रिक उपाय करने के लिए आपको जो शनिवार के शाम को रविवार की यानी रात होती है, सोते समय 1 गिलास में दूध भरकर अपने सिरहाने रख लेना और सो जाना। दूध सावधानी से रखें, क्योंकि नींद में दूध गिरना नहीं चाहिए। और सुबह उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर इसके बाद इस दूध को किसी बबूल के पेड़ की जड़ में डाल दें। ऐसा हर रविवार की रात को करें। यह एक तांत्रिक उपाय है और इसके आपके ऊपर लगी बुरी नजर भी इससे दूर हो सकती है और नकारात्मक शक्तियों का भी असर खत्म हो जाता है और कार्यों में सफलता मिलने लगती है। पैसों की कमी दूर हो जाती है। ऐसी स्थिति बनती है इस उपाय के कारण। इसलिए श्रद्धा के साथ मन में ये भाव रखें कि मैं इस उपाय को कर रहा हूं और मेरी ये कामना पूर्ण होगी, तभी आप ये उपाय करें। अब मैं बताता हूँ एक और उपाय, वो आपको सोमवार के दिन करना। यदि आप पैसों की तंगी से परेशान है और ईमानदारी से मेहनत करने के बावजूद भी फल नहीं मिलता है, तो किसी भी सोमवार को यह उपाय करें। उपाय के अनुसार सोमवार की रात जब चंद्रोदय हो जाए, तो उसके बाद अपने पलंग के चारों कोनों में एक चांदी की कील, छोटी छोटी हो सकती है, उनको ले और चांदी की कीलें छोटी छोटी अगर लगाते हैं तो वो भी अच्छी है, और चारों पायों में ठोक दें। और यह एक चमत्कारी तांत्रिक उपाय है। इससे आपके घर के आसपास की नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है और पैसों की समस्या दूर होने लगती है। आप इसे करें और
आजमा कर जरूर देखें, परंतु श्रद्धा का भाव मन में जरूर होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, शिवलिंग पे दूध भी चढ़ा सकते हैं आप। वो कैसे करेंगे? अगर आप मालामाल होने के लिए कच्चे दूध का एक अन्य उपाय करें तो हर सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठे, उठने के बाद नित्य कर्मों से निवृत्त होकर पवित्र हो जाए। इसके बाद आपके घर के आसपास किसी भी शिव मंदिर जाए और वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। यदि ऐसा हर सोमवार को किया जाए तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह बहुत ही सरल और चमत्कारी उपाय है, क्योंकि देखने में और करने में बहुत ही सरल है, पर आप कंटिन्यू करेंगे बिना किसी नागा के। अब मैं बताता हूँ, मंगलवार के दिन भी आप उपाय कर सकते हैं कुछ। यदि कोई व्यक्ति कर्ज के कारण परेशान है और कर्ज का भुगतान नहीं कर पा रहा, तो उसे यह उपाय भी करना चाहिए। ऋण की किस्तों का भुगतान मंगलवार के दिन ही करें। इसके अलावा इस बात का विशेष ध्यान रखें कि बुधवार और गुरुवार को किसी को भी ऋण न दें, और रुपए देना आपके लिए नुकसानदेह होगा। मंगलवार को दिया ऋण की किस्तें चुकाने के लिए केवल चुका सकते हैं आप, वो अच्छा होगा, मंगलवार के दिन श्रेष्ठ है। इस बात का आप अगर ध्यान रखेंगे तो जल्दी कर्ज भी आपका खत्म हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ एक और बात, बुधवार के दिन के लिए भी एक उपाय बताता हूँ। आपकी इच्छा है मालामाल होने की, तो व्यक्ति बुधवार के दिन करे ये उपाय। उपाय के अनुसार बुधवार के दिन 7 साबुत कोड़िया ले। कोड़िया बाजार में पूजन सामग्री वालों की दुकान पर आसानी से आपको मिल जाएंगी। इसके साथ ही एक मुट्ठी हरे खड़े जो मूंग होते हैं, साबुत मूंग जिन्हें बोलते हैं, दोनों को एक हरे कपड़े में बांध ले और किसी मंदिर की सीढ़ियों पर चुपचाप रखाए। याद रखें, इस बात को किसी को बताए नहीं, अन्यथा उपाय निष्फल हो जाएगा और आपको कोई टोके भी नहीं। आपको सीढ़ियों पे रखकर ही वापस आ जाना है। तो देखें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा बुधवार का। आप गुरुवार को भी कर सकते हैं एक उपाय, वो मैं बताता हूँ। धन संबंधी अगर आपकी परेशानियां दूर करने के लिए सप्ताह में हर गुरुवार को यह तांत्रिक उपाय करें, तो उपाय के अनुसार क्या करेंगे मैं बताता हूँ। हर गुरुवार को आप पीले वस्त्र पहने, खाने में पीले रंग की मिठाई खाएं, इसके साथ ही पीले रंग की वस्तु का दान करें, और पीले रंग की वस्तु जैसे पीले रंग का कपड़ा, पीला फल, आम, हल्दी आदि, इस उपाय से भी धन की कमी दूर हो जाती है। कुछ उपाय मैं और बताता हूँ, एक अन्य टोटके जो रोज भी कर सकते हैं। यदि संभव हो सके तो हमेशा चांदी के बर्तन में ही पानी पिए। डेली करने वाली बात है। चांदी के बर्तन ना हो तो गिलास में पानी भरे और उसमें चांदी की एक अंगूठी डालकर पानी पी ले, या कोई चांदी का छल्ला हो, चैन हो, वो डालकर भी पानी पी ले। यह प्राचीन और सरल, बहुत ही चमत्कारी तांत्रिक उपाय है। इससे निश्चित रूप से धन संबंधी समस्याओं के मामले में राहत मिलेगी। यदि यहाँ बताई गई मैंने जो बातें आपको बताई हैं, सभी उपाय तंत्र शास्त्र के अनुसार दिए गए हैं। ऐसा नहीं है कि मैं वैसे ही किसी को बता रहा हूँ, आजमाए हुए उपाय है और शास्त्रों के अनुसार ही हैं ऐसे उपाय, परंतु आपको चुपचाप बिना किसी को बताए किए जाए तो अधिक प्रभावी सिद्ध होते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप किसी भी उपाय को करते समय उसको ज्यादा प्रचारित करेंगे तो उसमें कोई व्यक्ति आपको कहेगा बहुत बेकार है, किसी ने कुछ बोलेगा तो उसमें अड़चन पैदा हो गई, पहले से ही नेगेटिविटी पहले से ही घुस गई। इसलिए किसी को बताए नहीं, करने और करने के बाद आप खुद देखें कि आपको कितना अच्छी स्थिति में लेकर
जा रहे हैं ये उपाय। तो मेरे मित्रों दोस्तों, मैंने आज आपको पैसों से जुड़ी समस्याओं के बारे में बताया। आप इन उपायों को करें, बस मन में श्रद्धा का भाव रखते हुए, और किसी को ना बताएं। तो आप देखेंगे कि आप सब कुछ समस्या का समाधान होगा आपका, जो मैंने आपको बताई इस बारे में। मेरे मित्रों दोस्तों, मेरे विचार से सारी बातें समझ में आ गई होंगी। फिर भी किसी को अगर कुछ पूछना है तो चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। साथ ही लास्ट में मैं फिर आपसे कहता हूं, आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सके। इन्हीं सभी बातों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर एक नए विषय को लेकर आऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें। जय श्री राम।